क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल हालात में भी एक इंसान कैसे दुनिया को बदल सकता है? जी हाँ, यह संभव है। आज की यह कहानी है एक ऐसी ही महिला की जिसने चलती ट्रेन से फेंके जाने के बाद अपना एक पैर खो दिया, लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। यह कहानी है भारत की बेटी अरुणिमा सिन्हा की, जो हादसे के बाद भी झुकी नहीं, रुकी नहीं। उन्होंने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ी, बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। उनका हर कदम उनके साहस, संघर्ष और सफलता की कहानी लिखता गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेरणा का समंदर है। और असंभव को संभव बनाने का असली मतलब क्या है, यह अरुणिमा सिन्हा ने अपनी अविश्वसनीय और अदम्य इच्छा शक्ति से दिखा दिया। तो चलिए जानते हैं एक साधारण वॉलीबॉल खिलाड़ी से लेकर विश्व की पहली दिव्यांग पर्वतारोही बनने तक के उनके इस प्रेरणादायक सफ़र के बारे में। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में थे और उनकी मां स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थी। उनके परिवार में अनुशासन, देशभक्ति और कड़ी मेहनत के मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती थी। पिता के निधन के बाद परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ गया, लेकिन उनकी मां ने कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों को बेहतर शिक्षा और संस्कार देने की कोशिश की। अरुणिमा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अंबेडकर नगर के एक स्थानीय विद्यालय से प्राप्त की। वह पढ़ाई में ठीक थी, लेकिन उनका ज़्यादा ध्यान खेलों पर था। बचपन से ही अरुणिमा की खेल कूद में बहुत रुचि थी, तो वह एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी बनी। उनका सपना भारतीय सुरक्षा बल यानी पैरामिलिट्री फोर्स में शामिल होकर देश की सेवा करना था। अरुणिमा का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उनकी मां को बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अरुणिमा को भी वॉलीबॉल में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ी। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को बरकरार रखा और अपने खेल को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया। खेलों में सफलता के बावजूद अरुणिमा का सपना भारतीय सुरक्षा बल में शामिल होना था। इसके लिए उन्होंने कठिन परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू कर दी थी और 2011 में अरुणिमा CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की परीक्षा देने के लिए पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। इस यात्रा के दौरान ही उनके जीवन में वह भयानक हादसा हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। ट्रेन में उनके पास कुछ लुटेरे आए और उनका पर्स, सोने की चेन और अन्य सामान छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वह पटरी पर जाकर गिरी और इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन ने उनके पैर को बुरी तरह कुचल दिया। इस घटना में उनका बायां पैर घुटने के नीचे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उनका शरीर बुरी तरह घायल हो गया और खून की कमी से वह लगभग बेहोश हो गई थी। वह पूरी रात वहीं पड़ी रही। उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अगले दिन आसपास के लोगों ने और पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए उनका बायां पैर काटना पड़ा। इसके अलावा दाहिने पैर में भी रोड डाली गई। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान वह न केवल शारीरिक दर्द से जूझ रही थी, बल्कि मानसिक आघात भी सह रही थी। उन्हें लगा कि उनका सपना, करियर और सब कुछ खत्म हो गया है। कई लोगों ने उन पर सवाल भी उठाए कि इस घटना के लिए वह खुद जिम्मेदार थी और उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की थी। यह आरोप उनके लिए एक और बड़ा मानसिक झटका था। अरुणिमा ने अस्पताल के बिस्तर पर ही एक टीवी शो देखते हुए अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ठान लिया कि वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगी। यह निर्णय एक साधारण व्यक्ति के लिए असंभव जैसा लग सकता था, लेकिन अरुणिमा ने अपनी हिम्मत और सकारात्मक सोच से इसे एक मिशन बना लिया था। इस हादसे के बाद अरुणिमा के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना पूरा करना आसान नहीं था। उनकी हालत को देखते हुए यह तय करना भी कठिन था वह चल भी पाएंगी या नहीं। उन्होंने कृत्रिम पैर लगवाया और फिर धीरे धीरे चलना और सामान्य जीवन की कोशिश करना शुरू किया। उन्होंने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ज्वाइन किया और बछेंद्री पाल, जो कि भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, उनसे ट्रेनिंग ली। शुरुआती ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कई बार असफलताओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि कृत्रिम पैर के साथ
पर्वतारोहण करना बेहद कठिन था। अपने शरीर को ऊंचाई और सर्दी के अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने कठोर अभ्यास किया। समाज में उनके प्रति सहानुभूति और लोगों के ताने भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बने। कई बार उन्हें अपने निर्णय पर शक होता था, लेकिन उन्होंने हर बार अपने साहस और आत्मविश्वास को मजबूत किया। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय उन्हें हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका कृत्रिम पैर कई बार ठंड और बर्फ में जम जाता था, जिससे चलना भी मुश्किल हो जाता था। ऑक्सीजन की कमी, खराब मौसम और उनकी शारीरिक सीमाओं ने चढ़ाई को और कठिन बना दिया था। अरुणिमा सिन्हा ने अंततः वह कर दिखाया जिसे लोग असंभव मानते थे। 21 मई 2013 को उन्होंने 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा फहराया। वह इस कारनामे को करने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी। हादसे के बाद उनका संघर्ष और उपलब्धियां यहीं खत्म नहीं हुई। माउंट एवरेस्ट के बाद अरुणिमा ने विश्व की कई अन्य चोटियों पर भी जीत हासिल की, जैसे अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, यूरोप की माउंट एल्ब्रुस, ऑस्ट्रेलिया की माउंट काजियास्को, साउथ अमेरिका की माउंट एकांकागुआ। इन सभी चोटियों को भी फतह किया। उन्होंने दिव्यांगों और वंचित लोगों की मदद के लिए अरुणिमा फाउंडेशन की भी स्थापना की। यह फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों में दिव्यांगों की विशेष रूप से सहायता करता है। वह आज दुनिया भर में प्रेरक भाषण भी देती हैं और अपनी कहानी से लाखों लोगों को प्रेरित भी करती हैं। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। हादसे ने उनके जीवन को बदल दिया, लेकिन उन्होंने इसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया। वे कहती हैं, जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अगर लक्ष्य स्पष्ट है तो उन्हें पार किया जा सकता है। हर परिस्थिति में खुद को प्रेरित रखना और दूसरों को प्रेरित करना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। उनका जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा है जो किसी भी कठिनाई से जूझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अरुणिमा सिन्हा की यह अविश्वसनीय कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अरुणिमा ने साबित कर दिया कि असली ताकत हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और दिल में होती है। एक हादसे ने उनका शरीर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी आत्मा को कोई हिला नहीं पाया। आज वह सिर्फ एक महिला नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है, प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हार मान लेना कभी कोई विकल्प नहीं हो सकता और जीतने की कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। तो अगली बार आप जब भी किसी मुश्किल का सामना करें तो अरुणिमा सिन्हा को याद कीजिए। खुद से कहिए कि अगर उन्होंने एवरेस्ट फतह किया है तो मैं अपनी चुनौतियों को क्यों नहीं पार कर सकता। याद रखें कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर आपका जज्बा और हिम्मत साथ हो। अपने सपनों का पीछा करें, क्योंकि आपके अंदर वह ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। तो खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें। आपकी सफलता के लिए ऑल द बेस्ट। अगर अरुणिमा सिन्हा की यह प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।